बुलेटिन का बाद आगाज करें और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिए गए। धुंध की वजह से M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियों में आगे और पीछे धुंध वाली फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि दीगर गाड़ियों को बेहतर तौर पर देखा जा सके। मोटरवे पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मुल्क भर में सर्दी का जोर बढ़ने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज से बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। सिस्टम के तहत कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन समेत सूबे के 18 अजला में बारिश और शुमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। PDMA ने मुतालिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्द हवाओं के चलने के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार रही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम, चकवाल में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी भी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया। PDMA के मुताबिक सवाद, मुनीर, मेहमंद, वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया तमाम पेशगी इकदाम करे। बारिशों का सिलसिला 18 जनवरी से 22 जनवरी तक जारी रहेगा। हुकूमत ने मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। FIA ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना होगी। FIA ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे, जबकि FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद मार्द भी टीम में शामिल कर दिए गए हैं। दफ्तर खारिजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में कयाम करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी और पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात भी करेगी। जुमेरात को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानी समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गुनाह छुपाने के लिए सीरत-उन-नबी को ढाल बना रही है। डिजिटल मीडिया के लिए इश्तिहारात की पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगे। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने में आर्मी चीफ ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। अता तारड़ का मजीद कहना था कि आजकल डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम प्रिंट मीडिया को भूल जाएं और सिर्फ डिजिटल मीडिया को ही अहमियत दें। यहाँ आपको बताएं कि ID सिंध ने DL ब्रांचेस में तैनाती 26 अफसरान और एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में तैनात अमले पर मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं। अफसरान और एहलकार को मुअत्तली के बाद ओहदों से हटाकर ब्लैक कंपनी गार्डन भेजने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्लैक कंपनी भेजे जाने वाले 4 इंस्पेक्टर्स में से 1 खातून भी शामिल हैं। 5 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI खातून समेत 9 हेड कांस्टेबल्स भी ब्लैकलिस्ट कंपनी गार्डन भेज दिए गए हैं। खवातीन समेत 6 कांस्टेबल्स को भी मुबैना करप्शन के इल्जामात में ही B कंपनी भेजा गया है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशंस को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि शाम की सरजमीन पर इसराइली जारियत और सहूनी फोर्सेस की गैर कानूनी दरअंदाजी काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेस की नकलो हरकत पर भी तशवीश का इजहार किया। मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइली इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा साबित होंगे। अमन मिशंस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कठघरे में लाया जाएगा। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद हुकूमत ने भी गज़ा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को जंगबंदी मुआहदा कबूल करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद जंगबंदी मुआहदे की हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने भी गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर हमास से डील मंजूर कर ली है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत ने यरगमालियों की वापसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा इतवार से नाफिजुल अमल होगा। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंदूब ने नेतन्याहू हुकूमत से जबरदस्ती डील मंजूर करवाई है।